नमस्कार। आज की इस रहस्यमयी चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस कहानी को डिकोड करने वाले हैं वो शुरू तो होती है एक डरावनी लोक कथा की तरह, लेकिन देखते ही देखते एक रोंगटे खड़े कर देने वाले रियल वर्ल्ड थ्रिलर में बदल जाती है। हमारा आज का विषय है काली हवेली का रहस्य। दिल्ली से दूर एक छोटे से गांव में स्थित ये हवेली दशकों से खौफ का दूसरा नाम बनी हुई थी। गांव वालों का पक्का यकीन था कि रात के ठीक 12 बजे इस हवेली की टूटी खिड़कियों से कोई अजीब सी रोशनी चमकती है और किसी के चलने की खौफनाक आवाजें आती हैं। पर सवाल ये है कि क्या सचमुच वहां कुछ सुपरनैचुरल या अलौकिक था, या फिर अंधेरे की आड़ में कोई बहुत गहरा राज छिपा था। चलिए तथ्यों और तर्कों के आधार पर इस पूरी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी का नजरिया कैसे बदलता है। और ये बदलाव आता है 17 साल के एक यंग लड़के आर्यन की वजह से। जब उसका दोस्त समीर हवेली के भूतों की बातें सुनकर कांप रहा था, तब आर्यन का जवाब बिल्कुल सीधा था। भूत नहीं होते, कोई ना कोई राज जरूर होगा। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक एनालिटिकल, एक संशयवादी दिमाग का घोषणा पत्र है। जरा सोचिए, जहां पूरी की पूरी भीड़ डर और अंधविश्वास के आगे घुटने टेक देती है, वहां एक क्रिटिकल सोच कैसे एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठा सकती है। आर्यन का यही अटूट विश्वास था जिसने उन दोनों को आधी रात के उस खौफनाक सफर पर निकलने का हौसला दिया। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग नजरिए टकराते हैं। एक तरफ है गांव वालों की उड़ाई गई अफवाहें, आधी रात की वो रहस्यमयी रोशनी, कदमों की भारी आहट और ये खौफ कि हवेली पूरी तरह से भूतिया है। देखा जाए तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। हम अक्सर उस चीज को अलौकिक मान लेते हैं जो हमारी समझ से बाहर होती है ना? और दूसरी तरफ हमारे पास आर्यन का ठोस तर्क है। कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि कुछ छिपे हुए रहस्य हैं जिनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे उन चीजों का पर्दाफाश कर देती है जिन्हें डरावनी कहानियां छिपाने की कोशिश करती हैं। डर इंसान को दूर भागने पर मजबूर करता है, जबकि लॉजिक हमें करीब जाकर सच देखने की प्रेरणा देता है। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। आइए उस रात के पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रात के 11 बजे आर्यन और उसका डरा सहमा दोस्त समीर हाथ में टॉर्च लिए हवेली पहुंचते हैं। ठीक 11:05 पर तेज हवाओं के बीच हवेली के भारी भरकम लोहे के दरवाजे अपने आप बुरी तरह हिलने लगते हैं। किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए इतना काफी है। 11:10 बजे जैसे ही वे अंदर एक धूल भरे गलियारे में कदम रखते हैं, अचानक ऊपर से ठक ठक की आवाजें गूंजने लगती हैं। इस पॉइंट पर समीर तो बस वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन आर्यन का फोकस बिल्कुल नहीं हिला। और फिर 11:15 पर सीढ़ियां चढ़ने के बाद उन्हें ऊपर के कमरे के दरवाजे की दरार से एक पीली रोशनी बाहर आती हुई दिखाई देती है। हर गुजरते सेकंड के साथ टेंशन अपने चरम पर पहुंच रही थी। और अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है, वो है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही आर्यन वो दरवाजा खोलता है, अंदर कोई भयानक आत्मा या भूत प्रेत नहीं मिलता। असल में ये भूत एक जीता जागदा इंसान था, एक बूढ़ा केयरटेकर। और वो कर क्या रहा था? पुराने नक्शों और कुछ अजीबोगरीब मशीनों के बीच बैठा हुआ था। ये वो पल है जब अंधविश्वास का गुब्बारा एक सेकंड में फूट जाता है। वो खौफनाक परछाइयां, वो डरावनी आवाजें, ये सब कुछ इस अकेले बूढ़े आदमी का मास्टरमाइंड प्लान था। लेकिन एक मिनट रुकिए, आखिर एक बुजुर्ग इंसान को भूत बनने का नाटक करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब सच में बहुत ही शानदार है। इस केयरटेकर का असली मिशन कुछ और ही था। पहला, हवेली के नीचे छिपे एक बेशकीमती खजाने की रक्षा करना। दूसरा, गांव वालों को इस जगह से दूर रखने के लिए भूत की झूठी अफवाहें फैलाना। एक पल के लिए सोचकर देखिए, ये कितना ब्रिलियंट और प्रैक्टिकल सिक्योरिटी सिस्टम है। बिना किसी हथियार या गार्ड के, सिर्फ डर का इस्तेमाल करके उसने पूरी की पूरी हवेली को एक अभेद्य किले में बदल दिया था। उसका तीसरा काम था एक बड़े से दीवार वाले नक्शे की रखवाली करना, जिसमें सीक्रेट अंडरग्राउंड रास्तों की पूरी जानकारी थी। और आखिरी मिशन, उन चोरों को रोकना जो सालों पहले इस खजाने को लूटने आए थे और कभी भी वापस टपक सकते थे। यानी ये कोई सुपरनैचुरल घटना नहीं थी, बल्कि एक बेहद सोची समझी जीनियस रणनीति थी। लेकिन तभी बूम, एकदम से सन्नाटा टूट जाता है। नीचे से एक बहुत ही जोरदार धमाका पूरी हवेली को हिलाकर रख देता है। हवेली का मेन दरवाजा किसी ने हिंसक तरीके से तोड़ दिया था। इस एक सिंगल पल ने पूरी बाजी पलट दी। जो सिचुएशन अब तक एक शांत खुलासे जैसी लग रही थी, वो अचानक एक हाई स्टेक्स जानलेवा खतरे में बदल गई। खजाने को लेकर केयरटेकर के मन में जो डर था ना, वो अब सचमुच उनके दरवाजे पर आके खड़ा हो गया था।
चलिए देखते हैं कि ये अचानक आया खतरा आखिर था क्या। ये थे 3 नकाबपोश आदमी, हाथों में फावड़े और खतरनाक हथियार। और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर केयरटेकर से वो खजाने का नक्शा छीनना। असल में ये वही चोर थे जो कई महीनों से छिपकर हवेली की हर एक हरकत पर नजर गड़ाए बैठे थे। वो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से नहीं डरे थे। उन्हें अच्छे से पता था कि इस खंडहर जैसी हवेली के अंदर क्या बेशकीमती चीज दबी है, और यकीन मानिए वो उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि मुश्किल वक्त में सूझबूझ और टीम वर्क क्या कमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे आर्यन और केयरटेकर ने सिचुएशन को हैंडल किया। स्टेप 1, जैसे ही लुटेरे नक्शा मांगते हैं, आर्यन एक पल भी बर्बाद किए बिना कमरे की मेन लाइट ऑफ कर देता है। पूरी हवेली में एकदम घुप अंधेरा छा जाता है। स्टेप 2, इस अचानक हुए अंधेरे का पूरा फायदा उठाते हुए केयरटेकर फुर्ती से एक हिडन सीक्रेट बटन दबाता है। और स्टेप 3, ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। फर्श का एक खुफिया हिस्सा यानी ट्रैप डोर खुलता है और वे तीनों नकाबपोश लुटेरे सीधे हवेली के पुराने गहरे तहखाने में जा गिरते हैं। कोई हाथापाई नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड और हवेली के सीक्रेट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके उन्होंने इतने बड़े खतरे को चुटकियों में बेअसर कर दिया। और इसी के साथ रात के उस हाई वोल्टेज ड्रामे का दी एंड होता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और उन तीनों चोरों को अरेस्ट कर लिया जाता है। सुबह होते होते तो ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। काली हवेली का वो दशकों पुराना खौफनाक मिथक आखिरकार हमेशा के लिए टूट जाता है। पूरे गांव को ये समझ आ जाता है कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि लालच, खजाने और उसे बचाने की एक बहुत ही इंसानी और रहस्यमयी कहानी चल रही थी। एक बार फिर लॉजिक और तार्किक सोच की जीत होती है। तो सब कुछ शांत हो गया था, रहस्य सुलझ चुका था। आर्यन सुकून से अपने घर की तरफ वापस लौट रहा था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरा का पूरा नैरेटिव ही पलट कर रख देता है। जब आर्यन रास्ते में था तो अचानक उसे अपनी जेब में एक बहुत ही पुरानी रहस्यमय चाबी मिलती है। एक ऐसी चाबी जो कुछ घंटे पहले तक उसकी जेब में बिल्कुल नहीं थी। अब सोचिए, ये चाबी वहां कैसे आई, किसने रखी, और सबसे बड़ा सवाल, ये चाबी आखिर किस चीज की है? ये नया सबूत इस बात का बहुत बड़ा इशारा है कि हमारी इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। और इसी के साथ हम इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और फाइनल सवाल पर पहुंचते हैं। उस पुरानी रहस्यमयी चाबी पर सिर्फ एक ही शब्द खुदा हुआ था, दूसरा दरवाजा। आखिर इस दूसरे दरवाजे के पीछे क्या छिपा हो सकता है? क्या हवेली के नीचे का वो तहखाना खजाने की असली जगह नहीं थी? क्या केयरटेकर ने आर्यन को जानबूझकर ये चाबी दी है ताकि वो किसी और बड़ी रहस्य को सुलझा सके? जो कहानी एक भूत के डर से शुरू हुई थी, वो अब एक कहीं अधिक गहरे अनसुलझे रहस्य पर आकर खड़ी हो गई है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी किसी रहस्य को सुलझाना असल में सिर्फ एक नए और बड़े रहस्य का दरवाजा खोलना होता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी रहस्यमयी खोज में।